Hello बच्चों, let's see this question. If the angles A, B and C, D of the quadrilateral ABCD taken in order are in the ratio 3:7:6:4, then show that ABCD से trapezium. हमें 4 एंगल्स ABCD दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल के, जिनके रेशियोज दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें शो करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रापीजियम है. तो इस क्वेश्चन में अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक क्वाड्रिलेटरल है. इस तरीके से हम इस क्वाड्रिलेटरल को, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी एंड डी. तो इस क्वेश्चन का अगर की कंसेप्ट यहाँ पे लिखे, की कंसेप्ट, तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. कितना होता है? 360 होता है. तो इस कंसेप्ट को बस ध्यान में रखना है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से जो एंगल्स है ना, इन जो रेशियो में दे रहे हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, हम एक्स के फॉर्म में लिख लेंगे. तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एज द एंगल आर इन रेशियो लेट दीज एंगल्स बी 3x 7x 6x एंड 4x. क्या ले लेते हैं, इन एंगल्स को क्या ले लेते हैं, ये 3x. तो ये e हमारा क्या था, रेशियो दिया था, ये तो ये हो जाएगा हमारा 3x, b हो जाएगा 7x 6x एंड 4x. इस तरीके से हम ले लिए. अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे इसमें 7x प्लस में 6x प्लस में 4x इज इक्वल टू 360 होगा, ये लिख सकते थे. तो इनका समेशन हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 360. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 डिग्री. तो x आ गया 18 डिग्री. अब यहाँ से देखो एंगल ये हमारा क्या था, एंगल A था, एंगल B था, एंगल C था, यहाँ पे हम ऊपर लिखे भी है ये. तो एंगल A कितना हो जाएगा, ये 3x था, तो 3 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 54 डिग्री. तो ये 54 हो जाएगा. B कितना हो जाएगा, 7 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 126. तो 126. एंगल C इज इक्वल टू 6 इंटू 18, तो 6 इंटू 18 होता है 108, ये हो जाएगा. और एंगल डी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 472. तो एंगल डी इज इक्वल टू 72. हमने यहाँ पे सारे एंगल्स को फाइंड कर लिए. अब यहाँ से अगर आप देखो, अगर हम नोट करें तो एंगल ए प्लस बी अगर करें तो 54 क्या है, 54 प्लस में 126 180 है. तो एंगल ए प्लस बी जो है, इन दोनों का अगर सम 180 और हमें पता है द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 formed by line ED BC and transversal AB, ये ले सकते हैं. तो देयरफॉर क्या कहेंगे कि ED जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा BC का. तो यहाँ से अगर स्टेटमेंट को हम लिखे इस तरीके से कि we know that एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 54 प्लस में 126 इज इक्वल टू 180. ये हमारा 180 आ रहा है. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि द सम ऑफ co-interior angles is 180 formed by lines AD BC and transversal AB. देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC का. तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ABCD इज ए ट्रैपीजियम. ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ट्रैपीजियम, क्योंकि ट्रैपीजियम के वन जो पेयर होते हैं साइड्स के वो क्या होते हैं, यहाँ से पैरेलल होते हैं. तो ये हो जाएगा ट्रैपीजियम, यहाँ से ये हो जाएगा ट्रैपीजियम हो जाएगा. तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ABCD जो है वो एक ट्रैपीजियम है. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी प्रूव दैट ABCD is a trapezium. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.